आज का जो ये सेशन है इसमें हम लोग एरे को लेके कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। मसलन हम लोग वन डायमेंशनल एरे को आज कंसीडर करते हैं और उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स जो है उसको बना के देखा जाए कि कैसे एड्रेसेस कंप्यूट होते हैं, कैसे रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, हम क्या एरे के बेस एड्रेस को चेंज कर पाएंगे। याद ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चलिए, ऑब्जेक्ट इशूज ऑन वन डायमेंशनल एरे। चलिए हम एक एरे को जो है डिफाइन कर रहे हैं। उसका नाम जो है हमने डेटा रखा है। देखिए ये मैक्रो है और ये मैक्रो क्या करेगा, तो ये जो है साइज बताएगा। किसकी साइज बताएगा? तो एरे की साइज को बताएगा। डिफाइनिंग साइज ऑफ वन डायमेंशनल एरे called data। चलिए हम एक वेरिएबल हमने लिया है इंट आई, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आई। हम यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, printf input %d items for I equals to 0, I less than size I plus plus, scanf data of I। चलिए, और अब इसको जो है हम लोग प्रिंट कराया जाए। printf displaying the array for I equals to 0, I less than size I plus plus, data of I। कंसोल रुका रहे इसलिए गेट ch initializing the data। accessing the data array। इसका नाम 1d.c। चलिए, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, कहीं कोई एरर नहीं है। रन किया जाए। 5 आइटम्स देने हैं।
हमने दिया 12, 23, -9, 0 और 101। जो आइटम्स दिए गए वो आइटम्स प्रिंट भी हुए। आइए कोड को इंस्पेक्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन वाइज। ये कमेंट इशू बता रहा है कि 1 डायमेंशनल एरे को हम लोग यहाँ एक्सेस कर रहे हैं और साइज नाम का एक मैक्रो जो डेटा की साइज को बता रहा है। डेटा अपना एरे है, देखिए ये अपना प्रोग्राम 12, 20, 30, 40, 50 प्रोग्राम अपना रन हुआ, आउटपुट हम लोगों को मिला। चलिए अगर हमें अपना एरे जो है उसकी साइज को बढ़ाना है, मसलन मैंने कहा कि अब मैं इसकी साइज 10 करना चाहता हूँ। देखिए केवल एक जगह पे हमें चेंज करना है, इनपुट आइटम्स 10, 20, 30, 35, 40, 55, 56, 78, 89, 100। इस तरीके से ये प्रोग्राम बड़ा जनरल हो गया। हमें केवल साइज की वैल्यू को चेंज करना है और हमारा एरे जो है उसकी साइज चेंज हो जाएगी। देखिए एरे के लिए मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट है ये कंपाइलेशन टाइम पे ही पूरी कर दी जाती है, इसीलिए एरे जो है वो स्टैटिक हो जाता है। एक बार हमने एरे को क्रिएट कर लिया तो अपने पास एरे की साइज को बढ़ाने घटाने का कोई जरिया जो है उपलब्ध नहीं है। चलिए साइज ऑफ डेटा, अभी साइज है 10। देखिए साइज क्या मिल के आया 20। चलिए इस प्रोग्राम को थोड़ा और इंटरेक्टिव करते हैं। देखते हैं साइज ऑफ, या ऐसे लिखिए कैपेसिटी ऑफ डेटा इज इतना है, इसको लिख दिया जाए साइज। हम लोगों को पता है कि इंटीजर जो है डैश प्लेटफॉर्म पे 2 बाइट लेता है, तो साइज की जो वैल्यू होगी इंटू 2 जो है वो आउटपुट होगा किसका, तो इस स्टेटमेंट का। चलिए प्रोग्राम बड़ा इंटरेक्टिव हो गया है। पहले ही स्टेटमेंट में हमको मिल गया कि कैपेसिटी ऑफ डेटा इज 10।
डेटा नाम का जो एरे है उसमें 10 आइटम्स हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। ये बात हमको दिख रही है। और चूंकि 10 इंटीजर्स हमको रखने हैं और एक इंटीजर 2 बाइट का स्पेस लेता है डास प्लेटफॉर्म पे, इसलिए डेटा नाम का जो एरे है उसकी जो साइज होगी वो 20 बाइट होगी। ठीक है, चलिए 10 आइटम इनपुट करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देखिए 10 कैपेसिटी थी इंटू 2 20 हो गया। ठीक है, चलिए एक कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बात यह है कि अब हम कैपेसिटी की वैल्यू को कर देते हैं 5। देखिए एरे के जो जो इंडेक्सेस हैं उनके एड्रेसेस को प्रिंट कराते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं इंडेक्स मतलब आई बैकस्लैश t और यहाँ लिखते हैं एड्रेस। चलिए ये लूप चला दिया जाए और अब हमको एड्रेस प्रिंट कराना है। आई और एड्रेस ऑफ, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, डेटा ऑफ आई। प्रिंटिंग addresses of each index। देखिए 10, 20, 30, 40, 50। देखिए आउटपुट थोड़ा सा एक टाइप और हम लोग लगा दें तो आउटपुट और बढ़िया आएगा। दस, 20, 30, 40, 50। इंडेक्स आई उसका एड्रेस कितना है 1354। इंडेक्स 1 1356। इंडेक्स 2 1358। इंडेक्स 3 1360। इंडेक्स 4 1362। ये एड्रेसेस। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करके काम दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए अब जो है जो 0th इंडेक्स का एड्रेस आया है उसको हम लोग बोलते हैं बेस एड्रेस। बेस एड्रेस इसका एरे का। चलिए मैं एक
पॉइंटर डिक्लेयर कर रहा हूं, ptr is a pointer to an integer। ठीक है, और देखिए अब मैं क्या करूंगा, इस ptr में मैंने असाइन कर दिया डेटा। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि नेम ऑफ एरे गिव्स बेस एड्रेस ऑफ एरे का जो नाम होता है वो एरे का बेस एड्रेस देता है। चलिए अब मैं एक काम करता हूं, काम ये है कि ये दोनों लाइन को मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे लाकर रख दिया, और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ptr प्लस आई। ध्यान दीजिए, ptr प्लस आई। चलिए 5 आइटम्स इनपुट करने हैं, 10, 20, 30, 40, 50। ध्यान दीजिए तो ये नीचे के जो दोनों एड्रेसेस दिख रहे हैं वो सेम है, वो सेम है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने इस एरे के बेस एड्रेस को पॉइंटर ptr में स्टोर करके रखा है। ठीक है, पॉइंटर ptr में क्या किया है, स्टोर करके रखा है। चलिए सोर्स कोड मैं आप लोगों को पूरा दिखाता हूं फिर से, लाइन बाय लाइन। ये बेस एड्रेस जो है सेव कर लिया गया है किसमें, ptr। देखिए जब भी वन डायमेंशनल एरे की बात होगी या किसी भी एरे की बात, एरे का जो बेस एड्रेस है कंपाइलर उसको कभी भी चेंज नहीं होने देगा। चलिए मैं कमेंट में एक इंफॉर्मेशन लिखता हूं, नोट दैट कंपाइलर does not permit to change the address of the base address of an array. This is because using the base address other addresses of indexes are derived। ठीक है, ये बड़ी गोल्डन लाइन है। कंपाइलर किसी भी सूरत में एरे का जो बेस एड्रेस है उसको
बदलने की परमिशन नहीं देता है। ठीक है, चलिए ये तो मैंने लिख दिया। अब मैं यही चीज आपको करके दिखाता हूं। देखिए, ट्राइंग टू चेंज द बेस एड्रेस ऑफ डेटा। चलिए कैसे। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि नेम ऑफ एरे गिव्स बेस एड्रेस ऑफ एरे, यानी अगर हम केवल डेटा लिख दें तो हमको पहले एड्रेस का, पहले इंडेक्स का एड्रेस मिल जाएगा, जिसको हम लोग बेस एड्रेस कहते हैं। चलिए, अब मैं पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट अप्लाई कर, और जैसे ये पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट अप्लाई होगा, कंपाइलर हमको एरर मैसेज देगा। 4 तरीके से मैं ये करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ ये दोनों लाइन जरा देखिए, ट्राइंग टू चेंज द बेस एड्रेस ऑफ डेटा। कैसे चेंज हो रहा है? तो मैंने लिखा है डेटा प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट मैंने दिया है। चलिए, अब मैं इसको कंपाइल करा, एरर आया, और एरर कौन सा आया है? यल वैल्यू रिक्वायर्ड। यल वैल्यू रिक्वायर्ड, यल वैल्यू रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि यू आर ट्राइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट। ठीक है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, यल वैल्यू रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है ट्राइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट। ठीक है, चलिए, यल वैल्यू रिक्वायर्ड, यल वैल्यू रिक्वायर्ड, यल वैल्यू रिक्वायर्ड का ये मतलब होता है। क्या मतलब होता है? ट्राइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है? दिस स्टेटमेंट इज अटेम्प्टिंग टू चेंज द बेस एड्रेस ऑफ एरे डेटा। चलिए, ये चीज प्री इंक्रीमेंट के साथ भी है पॉसिबल। देखिए, एरर, प्री इंक्रीमेंट किया, एरर। चलिए, अब मैं प्री डिक्रीमेंट करता हूं, अगेन एरर। ठीक है, अब मैं पोस्ट डिक्रीमेंट करता हूं, अगेन एरर। ठीक है, चलिए, अब कोई ये भी किसी के मन में बात आ सकती है कि क्या हम लोग पीटीआर को चेंज कर सकते हैं? क्या हम लोग पीटीआर में चेंजेस करें तो क्या हमको एरर मैसेज मिलेगा? आंसर इज नो। देखिए, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने डेटा का जो बेस एड्रेस है उसको मैंने पीटीआर में सेव किया है। ठीक है, पीटीआर इज अनदर वेरिएबल, और डेटा जो है वो एरे है। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख लो पीटीआर को, चाहे आप ऐसे लिखो तो भी एरर नहीं होगा, चाहे आप ऐसे लिखो तो भी एरर नहीं होगा, चाहे आप ऐसे लिखो तो भी एरर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीटीआर में हमने एरे के बेस एड्रेस को स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो
इन छोटे छोटे प्रोग्रामों से हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि क्या बेस एड्रेस चेंज हो सकता है? आंसर इज नो। ठीक है, हम लोग कैसे हर इंडेक्स के एड्रेस को एक्सेस करेंगे, ये बात भी हम लोगों ने देखी। चलिए इस प्रोग्राम में मैं एक छोटा सा चेंज कर, पहले एक बार ये पूरा प्रोग्राम देख लीजिए शुरू से। ठीक है, चलिए अब मैं ये सारी चीजें हटा रहा हूं। एसेसिंग द डेटा एरे, देखिए ये सीक्वेंशियल एसेस, सीक्वेंशियल एसेस। सीक्वेंशियल एसेस बोलने का मतलब क्या है कि आप 0th इंडेक्स के बाद पहले इंडेक्स को एसेस करोगे, पहले इंडेक्स के बाद आप दूसरे इंडेक्स को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को आप एसेस करोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एसेस। चलिए ये सीक्वेंशियल एसेस है, इसको देखते हैं। 10, 20, 30, 40 और 50 सीक्वेंशियल एसेस हो गया। ठीक है, पहले 0th इंडेक्स, फिर फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स, फिर थर्ड इंडेक्स, फिर फोर्थ इंडेक्स एसेस हो रहा है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या रैंडम एक्सेस पॉसिबल है? क्या रैंडम एक्सेस पॉसिबल है? चलिए कोशिश करते हैं रैंडम एक्सेस के लिए। परफॉर्मिंग रैंडम एक्सेस डेटा। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज दे रहा हूँ, इनपुट द वैल्यू ऑफ आई। कहाँ से? तो 0 to 4 ओनली। 0 से लेके 4 तक हमको क्या करना है? वैल्यू इनपुट करनी है। ठीक है, चलिए स्कैनफ %d %i। ठीक है, अब हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको एसेस करना चाहते हैं। वैल्यू एट इंडेक्स %d is %, और यहाँ पे हम लिख दें डेटा ptr प्लस i। चलिए वैल्यू देते हैं 10, 20, 30, 40, 50। अब देखिए पूछ रहा है इनपुट द वैल्यू ऑफ आई 0 to 4 ओनली, तो कोई एक नंबर दे दीजिए। जैसे मैंने नंबर दिया 3, तो
तीसरे इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू, देखिए तीसरे इंडेक्स पे है 40। कैसे, तो 0th इंडेक्स पे है 10, फर्स्ट इंडेक्स पे है 20, सेकंड इंडेक्स पे है 30 और थर्ड इंडेक्स पे है 40। तो वैल्यू एट इंडेक्स 3 इज 40। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ रैंडम एक्सेस हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने रैंडम एक्सेस कर लिया। देखिए यहाँ हम लोगों ने रैंडम एक्सेस कर लिया। ठीक है, ये रैंडम एक्सेस हो रहा है। पूरा कोड आप लोगों के सामने। तो हम लोगों ने देखा कि रैंडम एक्सेस कैसे होता है। चलिए हम लोगों ने देखा कि रैंडम एक्सेस किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। देखिए जब भी हम लोग बात करेंगे सी में एरे को लेके, तो बाउंड चेकिंग नहीं, क्या नहीं होती है, बाउंड चेकिंग नहीं। ठीक है, चलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। C does not perform bound checking in array। ठीक है, जो वैलिड इंडेक्सेस हैं वो 0 से 4 है, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, देखिए ये लूप जो चल रहा है ये 0 से लेके 4 तक का इंडेक्स जनरेट कर रहा है। अब मैं ये कहूं कि +10 +10 यानी 0 से लेके 14 तक, टोटल 15 इंडेक्सेस की बात हमने की। मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि हमारे डेटा एरे का जो साइज है वो 5 है और हम 10 ज्यादा इंडेक्सेस एक्सेस कर रहे हैं। फिर भी सी लैंग्वेज को कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, ये हमको कोई एरर नहीं देता। 10, 20, 30, 40, 50। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हमने 5 आइटम दिए हैं और हम 15 आइटम की बात कर रहे हैं 0 से लेकर 14। तो वो जो 10 एक्स्ट्रा इंडेक्सेस जिनको मैंने कंसीडर किया वहां पे कौन सी वैल्यू आएंगी, तो क्वेश्चन है वहां पे गार्बेज वैल्यू, गार्बेज। देखिए और मजे की बात, गार्बेज वैल्यू के फॉर्म में हमको क्या मिला है, 0 मिला है। इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि गार्बेज मतलब 0 है। देखिए हम यहाँ पे एक एड्रेस देते हैं 7, तो 0 मिला। गार्बेज का मतलब आप लोग 0 कभी नहीं समझे। ठीक है, पार्शली इनिशियलाइज्ड अगर एरे की हम लोग बात करते हैं तो वहां पे अनइनिशियलाइज्ड इंडेक्सेस हमेशा 0 से इनिशियलाइज। अपनी बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं कि पार्शली इनिशियलाइज्ड एरे, चलिए
मैं पार्सली इनिशियलाइज्ड एरे की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कहा 500, 200 और 200। साइज कितना है? 5 है। चलिए मैं हटा रहा हूँ और इनको भी हटा रहा हूँ। देखिए ये जो एरे है ये पार्सली इनिशियलाइज्ड, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 5, लेकिन हमने केवल 2 वैल्यू असाइन की, 0 और 1। 2 इंडेक्सेस पे हमने वैल्यू असाइन किए, 2, 3 और 4। इन 3 इंडेक्सेस पे हमने कोई वैल्यू नहीं, तो हमको 2, 3 और 4 पे क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा 0। ठीक है, तो ये 0 यहाँ पे मिलेगा। वहां जो इसके पहले वाला प्रोग्राम था वहां पे जो आपको 0 दिख रहा था, तो आप कभी मत बोलना कि वो 0 होगा। नहीं, हमको यहाँ 0 भले दिख गया, बट कंसेप्चुअली जब हम लोग एरे में बाउंड इंडेक्सेस को जब हम लोग पार कर जाते हैं, बाउंड्रीज जब हम लोग पार कर जाते हैं, तो हमको क्या मिलता है? तो हमको मिलता है गार्बेज वैल्यू। ठीक है, तो आज ये सारे कंसेप्ट रहे आज के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारी बातें समझ में आई होंगी। एक बार इन सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन आप लोग देख लीजिए। अगले सेशन में हम लोग कुछ और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। धन्यवाद।